तो गूगल को हम एक सर्च इंजन के एस्पेक्ट से जानते हैं, एक इंटरनेट कंपनी के एस्पेक्ट से जानते हैं, एक एड टारगेटिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं और काफी सारे लोग गूगल को एक इविल टेक जायंट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इतने सारे लोग गूगल को भला बुरा कहते हैं। आखिर ऐसा क्या करा है इस मासूम ने? तो इस वीडियो में गूगल की इसी डार्क साइड को देखेंगे, क्योंकि जितना हम जानते हैं बादल उससे कहीं ज्यादा काले हैं। सो लेट्स फायर ऑफ द फर्स्ट सेक्शन। तो देखो, ऐसे तो गूगल बहुत अच्छी कंपनी है, हमारा गो टू सर्च इंजन है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ लोग एक्स्ट्रा स्मार्ट है जो डक डक गो यूज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द ऑडियंस गूगल ही प्रेफर करती है। ईमेल्स के लिए मैक्सिमम लोग जीमेल यूज करते हैं, बिकॉज अगर आपका एक बार गूगल अकाउंट बन गया तो उसके बाद आपका जीमेल भी बन जाएगा और बिना गूगल अकाउंट के एंड्रॉइड नहीं चलता, तो जीमेल आपको चलाना पड़ता है। क्लाउड स्टोरेज के लिए मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस गूगल ड्राइव रहती है और बहुत सारे लोगों की तरह। सो यू गॉट द पॉइंट। तो बेसिकली गूगल इज एवरीवेयर। आपकी कॉल हिस्ट्री से लेके आपकी क्रोम हिस्ट्री तक गूगल सब देख सकता है। लेकिन क्या टेक कम्युनिटी सिर्फ गूगल को इसीलिए गालियां देती है जस्ट बिकॉज वो आपके बारे में सब जानता है? ऐसा तो नहीं होगा। एक्चुअली ये सिर्फ एक रीजन है जिसकी वजह से लोग इन टेक जायंट्स को हेट करते हैं। बाकी वैसे आप खुद देख सकते हो कि गूगल के पास आपका कितना डेटा है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाके लिखना है एक्टिविटी कंट्रोल्स। फर्स्ट लिंक ओपन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है एड सेटिंग्स में, एंड दैट्स इट। यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि आपको जो एड्स आती है वो किस बेसिस पे आती है। जैसे मेरे इंटरेस्ट में शो कर रहा है क्रेडिट कार्ड्स, कूपन्स, डेटा मैनेजमेंट, डेटिंग एंड प्रपोजल्स। हमें बाहर आ जाना चाहिए इससे प्लीज। तो इस तरह से आप अपने लिए भी देख सकते हो कि आपका कितना ज्यादा डेटा गूगल के पास है। पर क्या सिर्फ डेटा कलेक्शन ही ऐसी चीज है जो इस वीडियो के टाइटल को जस्टिफाई कर देगी? डेफिनेटली नहीं। ये तो वो चीजें हैं जो लोगों को पता है। बहुत सारी चीजें सीक्रेट भी होती हैं, गहरे राज। तो अब क्या किया जाए, करना क्या है? आओ काले बादल दिखाता हूं। तो गूगल दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजन है। लोग गूगल को उतना ही पसंद करते हैं जितना आप अपने इनकॉग्निटो मोड को करते हो। बाकी आप अपने शरीर को देख के आइडिया लगा सकते हो। तो बाकी सर्च इंजन्स गूगल के सामने बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि आपकी क्रश के सामने आप और चाय के सामने कॉफी, यानी कि कुछ नहीं। मतलब कि बहुत ही माइनर सी इंटरनेट ऑडियंस है जो कि कोई और सर्च इंजन को प्रेफर करती है। तो अब गूगल को किसी भी सर्च इंजन से ना तो कोई कंपटीशन है, ना उसे किसी का डर है। लेकिन एक ऐसी कंपनी है जो अपने आप में इतनी बड़ी है कि वो चाहे तो अपना सर्च इंजन बहुत आसानी से बना सकता है। एटलीस्ट बाकी किसी कंपनी के कंपैरिजन में ये कंपनी इस चीज को बहुत आसानी से अचीव कर सकती है। एंड ऑब्वियसली हम एप्पल के अलावा और किसी की बात कर ही नहीं सकते। जो कंपनी जस्ट अभी $3 ट्रिलियन का मार्क अचीव करके हटी है, वो अपना सर्च इंजन नहीं बना सकती। स्ट्रेंज। और एप्पल को कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, उसे अपना सर्च इंजन बना के अपने एप्पल डिवाइसेस के अंदर डिफॉल्ट सेट करना है बस। तो ये चीज हो सकती है और एप्पल का इसमें बहुत ज्यादा फायदा भी है। लेकिन घोड़ों की रेस में चीते नहीं दौड़ते। तो ऐसा क्या है जो एप्पल को रोक रहा है अपना सर्च इंजन बनाने से? तो ये चीज बताने से पहले एक चीज देखो कि एप्पल डिवाइसेस में डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा होता है? सफारी। और बहुत सारे एप्पल यूजर्स उसको यूज भी करते हैं। और सफारी के अंदर डिफॉल्ट सर्च इंजन है गूगल। अब एप्पल का इतना दिमाग खराब तो है नहीं कि वो अपने सबसे बड़े कंपेटिटर को ऐसे ही बिजनेस दे देगा। तो ये चीज तो साफ है कि एप्पल डिवाइसेस में डिफॉल्ट सर्च इंजन बनने के लिए गूगल एप्पल को पैसे देता है, बहुत सारे पैसे देता है। चलो ठीक है, ये चीज समहाउ समझ आती है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि गूगल इस चीज के लिए भी एप्पल को पैसे देता है कि भाई तू अपना सर्च इंजन मत बना लेना, जस्ट बिकॉज गूगल के लिए अपनी मोनोपोली बना के रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और एप्पल और गूगल के बीच में ये एक सीक्रेटिव डील है, और आइडियली जो ये डील है वो अमेरिका के रूल्स के खिलाफ है, बिकॉज अगर ये दोनों जायंट्स मिल जाएंगे तो कॉम्पिटिशन तो रहेगा ही नहीं। और ये चीज एक लॉ सूट के अंदर रिवील हुई है, और ये लॉ सूट ये भी कहता है कि गूगल अपने एड रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज एप्पल को देता है, और ये भी इसी सीक्रेटिव डील का पार्ट है कि अपने एड रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज एप्पल को दे। तो अपने सर्च इंजन को सुपीरियर रखने के लिए ये कंपनीज यूएस लॉज को भी तोड़ सकती हैं। तो आपका डेटा तो है ही क्या। लेकिन अभी तो बादल और घने होंगे। पर उससे पहले गूगल एक्चुअल में ये सब करके कर क्या रहा है? पैसे ही बचा रहे हैं। बिकॉज अगर एप्पल गेम के अंदर आ जाता है तो गूगल के बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे और उसके बाद पैसे ज्यादा लगेंगे। तो अकेला गूगल ही क्यों, हम भी तो ये चीज सीख सकते हैं। आओ आपको पैसे बचाना सिखाते हैं। तो हम ये चीज करेंगे कैश करो के थ्रू। कैश करो इंडिया की लार्जेस्ट कैशबैक और कूपन साइट है, और इसके अंदर खुद श्री रतन टाटा जी ने इन्वेस्ट करा हुआ है, जिससे कि ये 100% सेफ बनती है। यहाँ आपको Amazon, मिंत्रा, आजियो और भी 1500 प्लस वेबसाइट्स पर डिस्काउंट और कूपन्स पर एक्स्ट्रा कैशबैक मिलता है, और ये सारा कैशबैक आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। और मुझे खुद को कैश करो यूज करते हुए को 2 साल हो गए हैं। बहुत टाइम पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी जिसमें मैंने कैश करो का जिक्र किया था, और मैंने अपनी अर्निंग्स भी
शो करी थी। ऑल्दो वो लिंक्स अभी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन काफी टाइम पहले मैंने इस चीज पे बात करी हुई है। बट स्टिल कोई तो वजह होगी ना कि मैं इसको इतने लंबे टाइम से यूज कर रहा हूँ। ऐप को यूज करना रील्स देखने जितना आसान है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो, या फिर आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। और PDIA25 कोड आपको यूज करना है। ऐसा करने से आपको इंस्टेंट 25 रुपीज का साइन अप बोनस भी मिलेगा। अब जिस रिटेलर से आपको शॉपिंग करनी है, आप उसका नाम सर्च करो और उसके बाद एक्टिवेट कैशबैक बटन पे क्लिक कर दो। अब कैश करो आपको उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा। वहां जाके आप जैसे नॉर्मल शॉपिंग करते हो वैसे ही करो, और पेमेंट मेथड कोई भी चलेगा। उसके बाद आपका कैशबैक आपके कैश करो ऐप के माई अर्निंग सेक्शन के अंदर ट्रैक हो जाएगा। इस कैशबैक को आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, या फिर Amazon फ्लिपकार्ट का वाउचर ले लो। पर चलो अब बादल काले करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट गूगल सर्च रिजल्ट्स फॉर अ मोमेंट। तो आपको क्या लगता है, एक आइडियल, अच्छे और समझदार सर्च इंजन को क्या करना चाहिए? सिंपल है, इसे आपको रेलेवेंट सर्च रिजल्ट्स दिखाने चाहिए, और जो गूगल हमें दिखाता है वो हमें रेलेवेंट ही लगता है। इजंट इट सो? एक्चुअली गूगल जिस तरह से अपने सर्च रिजल्ट्स को दिखाता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। कैसी दिक्कत? देखो, जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो आपको कुछ साथ में रेलेवेंट एड्स भी दिखाता है वो, लेकिन कितने लोग उन एड्स में और नॉर्मल लिंक्स के अंदर डिस्टिंग्विश कर पाते हैं? क्योंकि मान लो आपने कुछ सर्च किया, लेट्स सपोज ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कोर्सेस। अब आप रिजल्ट्स को देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक एड में और एक नॉर्मल रिजल्ट में सिर्फ एक फेविकॉन का फर्क है। फेविकॉन मतलब वो छोटा सा लोगो जो उस पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक एड को दिखाने के लिए और एक नॉर्मल पेज को दिखाने के लिए बहुत ही सिमिलर सा फेविकॉन है। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आप बोलोगे शायद ये एड लिखा हुआ है, ये भी एक फेविकॉन ही होगा। और इसमें बिल्कुल भी शॉक होने की बात नहीं है कि जैसे ही गूगल ने ये स्टेप लिया उसके एड लिंक पे क्लिक्स बढ़ गए होंगे। तो काफी सारे लोगों को लगेगा कि इसमें क्या है, बताता हूँ, पर उससे पहले हम थोड़ा टाइम ट्रेवल करते हैं। अगर आप ईयर 2000 में कुछ सर्च करते तो आपको यही लिंक बोल्ड में मिलता, आपको बैकग्राउंड कलर मिलता और सामने स्पॉन्सर्ड लिंक्स करके लिखा होता। उसके बाद यही चीज अगर आप 2002 से लेकर के 2008 में करते तो सिर्फ बैकग्राउंड कलर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था, बाकी सब कुछ सेम था। 2010 से जो टेक्स्ट था स्पॉन्सर्ड लिंक्स का वो चेंज होके एड्स में बदल गया। 2013 में ये एड्स का जो एरिया है वो थोड़ा बढ़ गया और स्पेशली मेंशन करा हुआ है कि एड रिलेटेड टू शूज। 2016 में बैकग्राउंड कलर गायब हो गया, पर चलो ऐड करके लिखा हुआ है अभी भी और वो भी हाईलाइटेड है, फाइन। 2018 में ऐड का हाईलाइटेड कलर चला गया, आउटलाइन रह गई अकेली, फाइन, ठीक है। 2020 ओके, सिर्फ बोल्ड ऐड रह गया, नॉट सो फाइन। और अब 2023 या 2024 में ऐड का बोल्ड से नॉर्मल में होना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो टाइम ट्रेवल से आपको क्या दिखा कि बहुत ही लंबे टाइम के अंदर गूगल ने अपनी एड्स को डिस्प्ले करने का जो तरीका है उसको बदला है, और अभी इतना ज्यादा चेंज हो गया है कि एक बहुत ही समझदार पढ़ा लिखा आदमी भी एक एड में और एक नॉर्मल रिजल्ट में डिफरेंशिएट ना कर पाए। तो अब इससे क्या समझ आता है? गूगल के नजरिए से आपको ये समझ आना चाहिए कि चुपचाप एड्स पे क्लिक करो। देखो, ये चीज समझ आती है कि गूगल को पैसे बनाने हैं, बट पैसे बनाने के जो तरीके हैं ना वो थोड़े शेडी हो चुके हैं। आप क्लियरली गूगल एक्टिविटी में जाके खुद को डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि आप हर सेकंड पे खुद को वहां पे अपलोड भी तो कर रहे हो। और अगर आपने नोट करा हो कि जब भी आप ऐसी कोई चीज सर्च करते हो जैसे कि डॉक्टर्स नियर मी, तो आपको रेलेवेंट सर्च रिजल्ट्स बाद में मिलते हैं, पहले गूगल के खुद के मिलते हैं कि भाई मैप्स पे ये रिव्यूज हैं, ऐसे ऐसे करके है, और जरूरी नहीं है वो रेलेवेंट हो, पर क्योंकि वो गूगल के हैं तो गूगल उनको पहले दिखाता है। और इसकी वजह से जो रेलेवेंट रिजल्ट्स होते हैं वो आपको बिल्कुल गहरी अर्थ की क्रस्ट के अंदर जाके मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा ये चीज हर बार होती है, लेकिन अगर आप अपने ही रिजल्ट्स को सबसे पहले दिखाने लग जाओगे हमेशा, तो ये जरूरी नहीं है ना कि वो हमेशा ही रेलेवेंट होंगे। चलो ये स्टोरी फिर भी ठीक है, लेकिन इन कंपनीज को लोगों की जुबान काटने में ना बहुत मजा आता है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको लेट सपोज किसी ने कोई गाली दे दी, तो उसके बाद आपका टेम्पर हाई हो जाता है, आपका दिमाग खराब हो जाता है और आप उसको काटने को दौड़ते हो। तो पहली चीज तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा प्यार से रहा करो, और दूसरी चीज ये कि आप में और गूगल में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो ये इतनी फालतू बात मैंने क्यों करी है? एक कहानी सुनाता हूँ। गूगल का काफी सारा पैसा बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाता है जो गूगल की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती हैं। तो ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है न्यू अमेरिका फाउंडेशन, NAF, और गूगल ने इनको $21 मिलियन की फंडिंग दी थी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही जरूरी प्रोजेक्ट था जिसका नाम था ओपन मार्केट्स। ये प्रोजेक्ट इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो ये मोनोपोलीज हैं ये अपनी पावर का और अपने पैसे का बहुत बार गलत यूज करती हैं। तो इस चीज के रिगार्डिंग आवाज उठाने के लिए इस प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश किया गया था। तो फिर कुछ टाइम बाद इस प्रोजेक्ट के अंडर मेंबर्स ने गूगल के खुद के खिलाफ ही आवाज उठाना शुरू कर दिया, और उसके बाद एक और सीन हो गया। गूगल की मोनोपोली की वजह से यूरोपियन यूनियन ने इनके ऊपर बहुत बड़ा फाइन भी लगा दिया। तो ओपन मार्केट्स के टीम
लीडर ने यूरोपियन यूनियन को शाबाशी देते हुए एक ब्लॉग पोस्ट डाल दी कि वाह भाई वाह, आपने तो स्वाद ही ला दिए, स्वाद तो इनके अब आएंगे। गूगल ने सबसे पहले तो इनको नौकरी से निकलवाया और उसके बाद जो ये ओपन मार्केट्स का प्रोजेक्ट चल रहा था उसको भी बंद करवा दिया। और ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट है जिसमें गूगल ने कुछ ऐसा करा है। एक फोर्ब्स की जर्नलिस्ट थी, उनके साथ भी कुछ सिमिलर सी चीज हुई थी। और पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें गूगल ने अपनी पावर्स का यूज करके लोगों को चुप कराया है। तो क्या गूगल ने इसमें कुछ गलत करा? अगर आप किसी कंपनी के खिलाफ आवाज उठाते हो और उसके बदले में आपसे आपकी रोजी रोटी ही छीन ली जाए, तो यार कंपनी हो, सरकार नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी कंपनी को किसी से दिक्कत है तो ऑब्वियसली कोर्ट में जाके बात करे, बंदे की नौकरी छीनने की क्या जरूरत है। इसका मतलब साफ है कि आप किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीन रहे हो। तो अभी हमने 3 इंसिडेंट्स डिस्कस किए जिससे आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा कि पीछे की पिक्चर क्या है, क्योंकि सबको पता है कंपनीज कौन से अच्छे काम करती है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स जाना ही तो हमारा काम है। चलो जो भी है, आप एक बार कैशियर को जरूर से इंस्टॉल करना, बिकॉज आपको फ्री में शॉपिंग करने के पैसे दे रहे हैं। सो गिव इट अ शॉट। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और यूज द कोड PDR25 टू गेट अ 25 रुपीज साइन अप बोनस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर नहीं लगी तो अगली बार सही। बट फॉर नाउ दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम देवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।